प्रश्न करना चाहते हैं कि इलेक्टोरल जो विषय है, वोटर लिस्ट में नाम घुसाना, डिलीट करना, ये किसके अंडर में है? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अंडर में है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किसका है? सरकार का है। सरकार पश्चिम बंगाल में किसका है? ममता बनर्जी का है। तो किस बात के लिए आप लोग चिल्ला रहे? फिर से बुड़बक बनाना चाहते हैं क्या बंगाल के लोगों को? जब जीतते हैं तो ईवीएम ठीक है, जब हारते हैं तो ईवीएम को खराब करके बीजेपी ने किया है। हम समझते हैं अभिषेक बैनर्जी, आपका बुआ जी मैंने हमारे मुख्यमंत्री जो एक्सक्यूज देना शुरू किए हैं 2 दिन पहले से, ये जस्टिफाइड है, क्योंकि उनका भाई का जिस तरह से बुरी तरह से उनको हराया गया है दिल्ली में, आपका ये एक्सक्यूज देना, ये आई कैन अंडरस्टैंड। आज हम आपको प्रश्न करना चाहते हैं कि इलेक्टोरल जो विषय है, वोटर लिस्ट में नाम घुसाना, डिलीट करना, ये किसके अंडर में है? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अंडर में है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किसका है? सरकार का है। सरकार पश्चिम बंगाल में किसका है? ममता बनर्जी का है। तो किस बात के लिए आप लोग चिल्ला रहे? फिर से बुड़बक बनाना चाहते हैं क्या बंगाल के लोगों को कि देखिए बीजेपी फेक वोटर्स घुसा रहे हैं? आप लोग दिल्ली में बोल रहे विधानसभा में फेक वोटर्स घुसाया गया था, तो अगर घुसाया गया था तो वो आप लोग के लिए ही होगा ना, क्योंकि हमारा फेक वोटर्स जो भारत में घुसता है वो तो पश्चिम बंगाल से ही घुसता है। और टेररिस्ट बोलिए, रोहिंगा बोलिए, अनुप्रवेशकारी बोलिए, वो तो पश्चिम बंगाल से ही घुसता है। आपका टीएमसी का जनप्रतिनिधि उनको वोटर कार्ड, आधार कार्ड बना के देता है और फिर वो सारा भारत में चला जाता है। तो वो घुसा है दिल्ली में तो आप लोग के लिए घुसा है। तो हम लोग को 4 लाख अगर घुसा है दिल्ली में तो 4 लाख ज्यादा वोट हम लोग को मिलता। तो ये सब एक्सक्यूज मत दीजिए। जैसे दिल्ली का जनता जवाब दिया है ना, पश्चिम बंगाल का जनता भी जवाब देगा। और सिर्फ जवाब नहीं, प्रतिशोध होगा। प्रतिशोध, जो कष्ट आप लोग दिए हैं बंगाल के लोगों को और जिस कष्ट आप लोग देते जा रहे, इसका पाई पाई का बदला और हिसाब होगा। ऑपोजिशन सवाल तो उठाए थे, लेकिन आज का दिन जो एनिवर्सरी है पुलवामा के, हमारे शहीद भाई बहन जितना भी आर्मी में प्राण दिए हैं, सबके लिए मेरा सैल्यूट। और सिर्फ वो नहीं, हमारा शहीद भाई बहन नहीं, उनका परिवार, उनका बीवी, उनका बच्ची, उनका माताजी, पिताजी, जो पाल पोस कर बड़ा किए लेकिन दे दिए देश के सर्विस के लिए। और उनको मालूम था कि हमारा बेटा जब आर्मी में जा रहा है तो किसी भी टाइम कोई भी खबर आ सकता है, जानते हुए भी देश के लिए वो दे दिया है। उनको सैल्यूट करते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ये बोलते हैं कि आज का दिन अच्छा दिन है, माफी मांगिए। आप जो बोले थे ना, शैडो वॉर करना चाह रहे मोदी का सरकार, पाकिस्तान का अगर ऐसा किया है, पाकिस्तान से पहले क्यों नहीं किया, आज क्यों कर रहे लोकसभा का पहले? आज प्रश्न हम आपको करना चाह रहे। बांग्लादेश का आर्मी हमारे बीएसएफ के ऊपर लगातार आक्रमण कर रहे, 80 बार, 78 टाइम शायद किया है। आप क्या किए हैं? आपका पश्चिम बंगाल, आप मुख्यमंत्री है, आपका एरिया में बॉर्डर इलाका पड़ता है, आप क्या किए हैं? मोदी जी का विरोधिता करते करते देश का विरोधिता मत कीजिए। इसका जवाब आपको 26 में मिलेगा। लेकिन आज शुभ दिन है, एक बहन के नाते आपको बोल रहे, क्षमा मांगिए। जितना भी शहीद हुआ है ना पुलवामा में, शहीद परिवार से क्षमा मांगिए। सराहना तो करना ही है, क्योंकि हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर बहुत बाहर गए थे, आगे का सरकार में भी गए थे। लेकिन कहीं आप देखे हैं कि टेररिस्ट जिसके लिए कितना लोग मारे गए हमारे देश में 26/11, उसका पीछे जिसका ब्रेन चाइल्ड था तौफीर राना,
उनको डिपोर्ट कर रहे हैं आज यूएस से, मोदी जी का रिक्वेस्ट से। कब हुआ था ये लास्ट, याद नहीं आता है। अब कभी देखे कि जब वहां पर पूछा जा रहा है मोदी जी को, प्रेसिडेंट ट्रम्प को, कि बांग्लादेश का विषय में आपका क्या विचार है, ट्रम्प जी बोल रहे उस एरिया का, इस विषय का इशू हम मोदी जी के ऊपर छोड़ दिया है। यह है मोदी है तो मुमकिन है। कुछ महीने पहले हम लोग देखे थे रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहे, मारे बम गोली। हमारे प्रधानमंत्री जी बोले हमको हमारे बच्चों को लाना है वापस, हमारे जो वहां पर निवासी है भारतवासी, उनको लाना है देश। रशिया यूक्रेन युद्ध विराम कर दिया कुछ घंटों के लिए। भारत का प्रतिनिधि गए, हमारा ही सिर्फ बच्चे लोग को नहीं लाए, पाकिस्तान का भी जो बच्चे लोग पढ़ते हैं वहां उसको भी लेकर आए। ये है स्टेट्समैनशिप, ये है ग्लोबल लीडर। इसीलिए जो ऑपोजिशन है, सिर्फ देश का क्या, कौन सा ऑपोजिशन जो सिर्फ अपना बारे में सोचता है और अपना परिवार के बारे में सोचता है, उनका वो सपोर्ट करे या ना करे उससे कुछ आता जाता नहीं है। क्योंकि 140 करोड़ भारतवासी समझते हैं मोदी है तो मुमकिन है।